सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दिल की गहराई से करना चाहता हूँ। और गुरुजी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, MP शर्मा जी प्रोफेसर, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं 2-4 मिनट यहाँ लगाऊं। और मैं एक सुझाव दे रहा था, मैंने कहा गुरुजी यहाँ सारे ना जो बातें हो रही हैं तो थोड़ी सी नींद आने लगती है, मैं कहा बीच में चुटकुले वगैरह भी कुछ होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कोई सुना दे। मैं कहा तो पहले तो हम जो सुबह से मैंने सुना उस बात पे आते हैं और फिर मैं हंसने की बात भी करेंगे कोई ना कोई। कि मात्र सूर्य के निकलने से उजाला नहीं होता, मात्र सूर्य के निकलने से उजाला नहीं होता, आंख भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। हम लोग समस्याओं से डरते हैं, क्यों भाई? समस्या जिंदगी की पहचान है मेरे दोस्तों, और समस्या नहीं है तो जिंदगी मौत के समान है। आपने ECG देखी? ECG मशीन जिसकी ग्राफ ऐसे चलती, उसमें भी अगर लाइन सीधी हो जाए ना तो समझ लो नमस्ते हो गई, पहुंच गए ऊपर। अरे ये जिंदगी है भाई, उतार चढ़ाव आएंगे, गियर बदलते रहो और बस चलते रहो। दिक्कत ही क्या है? गियर तो आपके हाथ में है ना भाई। जिंदगी को ना टार्च की तरह जियो, लाइट की तरह नहीं। लाइट एक जगह पे फोकस करती है और जो टार्च है वो आपके हिसाब से फोकस करती है, जहां पे आप ले जाना चाहो। आप उसको फूलों पे ले जाओ, सुंदर सुंदर फूल नजर आएंगे। फ्रूट पे ले जाओ, सुंदर फ्रूट नजर आएगा। ये तो आपके ऊपर है, आपकी जिंदगी कैसे जीनी है आपने। तो बड़े ही सुंदर लाइन लिखी है, गमों की आंच पे आंसू उबाल के देखो, बनेगा रंग किसी पे डाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। डॉक्टर साहब, आपके दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। कभी किसी के पांव से कांटा निकाल के तो देखो। जब आप वर्कर के साथ जुड़ जाओगे तो समस्याएं तो अपने आप हल है, काम तो उसने करना है, आपने तो करवाना है। यूनियन वर्कर और स्टाफ मैनेजर, देखो जब हम अलग होते हैं ना तो हमारी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। हम फ्रीडम चाहते हैं, अकेला अकेला रहना। संस्कार खत्म हो जाते हैं। कहते हैं पत्ता पेड़ के साथ और पत्थर पहाड़ के साथ और इंसान परिवार के साथ जब तक जुड़ा है, जब तक तो ठीक है। परिवार से अलग होने के बाद दोस्तों आजादी तो मिल जाती है, पर संस्कार खत्म हो जाते हैं। वही चीज चाहिए। कहां है दादी, कहां है नानी, कहां है दादू, जो उनको बोले। रात के 11 बजे बच्चा आ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर पापा ने देख लिया तो सिगरेट पीछे फेंक दी, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। अरे 11 बजे आ रहा है, पूछो भाई, लड़की को क्यों नहीं 11 बजे घर आने देते, उसको क्यों छूट नहीं है भाई? पूछो उससे कि बेटे इतनी देर नहीं आना, घर में बड़े हूं मैं, दादू हूं, आगे से टाइम से आना है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। और जब वो 18 साल से लेकर 25 साल तक खाना पीना सब कुछ सीख जाता है, तब हम कहते हैं बेटा बात नहीं मानता, शर्मा जी कुछ बताओ मेरे को, मेरे बच्चे बात नहीं मानते। फिर गुरुजी को पकड़ते हैं, फिर प्रोफेसर साहब को पकड़ते हैं, फिर मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर, फिर कहां बीवी की बात मानेगा शादी की बात, फिर तो आप भी सुनेगा भी नहीं। तो इसीलिए इन सभी चीजों को जोड़ने के लिए और मिलकर रहने के लिए एक छोटी सी कहानी है। आप सीख तो कहीं से भी ले सकते हो। मैं सुबह सुबह अंगूर लेने गया। अब जब अंगूर लेने गया तो मैंने कहा भाई साहब 1 किलो अंगूर दे दो। जो छोटे भाई ने बताया मम्मी ना बुजुर्ग है तो थोड़ा अंगूर खा लेगी तो थोड़ा चलती फिरती रहेगी, और आवाज भी थोड़ी बहुत कम है। जैसे जैसे उम्र हमारी ढलती है ना, हम समझते हैं माँ बाप की सेवा, हम सेवा नहीं कर रहे, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनके मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है।
इनको कुछ सुनाई नहीं देता, बोलते धीरे, हम कहते खाती नहीं है, ऐसी करती है। तो ये नहीं पता कि उस उम्र में हमारा क्या होगा। जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया ना, आज हम उसे चुप करना सिखा रहे हैं। अरे मम्मी तेरे को नहीं पता, चुप कर, कैसा वक्त आ गया। तो जैसे मैं अमूल वाले क्या, मैं कहा भाई साहब कैसे दिया, कहता 100 रुपए किलो। मतलब यार थोड़ी रेट कम कर ले, क्योंकि हमारी आदत है, क्योंकि मैं वर्कर रहा हूं ना, तो यूनियन लीडर भी त्यागी जी के साथ पीछे रहा हूं मैं कई साल। तो कहता भाजी 100 रुपए से कम नहीं है, फिर आप दाने ले लो। मैं कहा क्यों? कहता भाजी ये भी बहुत मीठे हैं और साफ सुथरे हैं। मैं कहा ये क्या रेट लगाएगा? कहता 30 रुपए किलो। मैं कहा क्यों भाई, ये सस्ते क्यों? कहता भाजी दाने तो बहुत सुंदर और साफ हैं और मीठे भी हैं, लेकिन ये जरा गुच्छे से अलग हो गए हैं। अब मैं जब आप लोगों से अलग हो जाऊंगा ना, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। घर में 3-4 भाई हैं, अलग अलग रहते हैं, पता भी नहीं चलता कब आ रहे कब जा रहे, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। वर्कर, यूनियन और मैनेजमेंट अगर एक ही गुच्छे में रहेंगे तो काम देखो कंपनी कैसे नहीं होता। काम कहने की तो जरूरत ही नहीं। और थोड़ी बहुत समझदारी उन लोगों में है जो समझदार, जो वर्कर ऐसी काउंसलिंग, ऐसी मीटिंगों में जाते हैं या उनको करवाते हैं, तो उनको समझदारी है। तो वो हड़ताल भी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। एक बार एक जूतों की फैक्ट्री थी, अब वहां हो गया यूनियन का और उनका झगड़ा, मैनेजमेंट का, और ये अक्सर बातें होती रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया, काम नहीं होगा। अब बेचो कैसे बेचते हो, काम में मेरे पास नहीं आने दें। यह है समझदारी, समझ का फर्क है सिर्फ। और समझ में इतना है कि अगर हर बात में से आप मतलब निकाल सकते हो, किसी भी बात को कहीं भी मोड़ सकते हो। अब मैं ऐसे बोल के ना एक बार घर जा रहा था, शाम को लेट हो गया। अब घर वाले गुस्से में बोलते कोई काम सब मेरे को बताया होगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। कहते क्या जानवरों की तरह घूमते रहते हो, शाम को इतना लेट हो जाते हो। तो मैंने कहा यार बात तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा अब तो यूनियन लीडर भी हैं और थोड़ा शरारती भी हैं। तो फिर मैंने कहा यार लोगों को समझाते हैं हम कि बात को समझो और हर बात से अलग किस्म का मतलब अलग हट के बात करो। तो मैंने कहा अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो फिर मैं लोगों को समझाता हूं तो बेकार हो जाएगा सारा। तो मैंने कहा बात सुनो इधर आ। वो घबराई हुई मेरे पास आई, मैंने बड़े प्यार से उसको पकड़ा गले से और हाथ रखा। मैं कहा बात सुन, जाने अनजाने तूने बात तो बहुत बढ़िया कर दी। कहती कैसे? मैं कहा तू है मेरी जान और मैं हूं तेरा भाग, दोनों मिला के जानवर ही तो हो गए। तो अब मैं क्या सोचूंगी, अगले दिन मेरे को रोटी ठीक नहीं मिलेगी, देसी घी का पराठा मिलेगा फर्स्ट क्लास, नमक मिर्च डाल के बढ़िया। देखो घर का बैलेंस बना के रखो, घर वाली और हेलमेट। नाराज मत हो ना मेरी बहनें, ये घर जाके गड़बड़ मत कर देना। तो इनको तो सिर में बिठा के रखो भाई, इन्होंने घर चलाना है। फिर भी नहीं चलता। नहीं देखो थोड़ा समय लगेगा, किसी भी चीज कोई भी आप नया काम करोगे ना, आपको उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगाना पड़ेगा। अब औरतों की क्या आदत है, इधर देखो, मेरी बहनों की आदत क्या है पता है, ये पति को गुलाम बना के रखना चाहती है। ठीक है, वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम कमी नहीं होता। हाँ नहीं हो जाएगा, वो किसी बात से हो जाएगा अगर वो समझदार है। और इन बातों को शेयर करो जब भी होगा। तो गुलाम बना के रखना चाहती हैं तो वो किसी बीवी को लाए, गुलाम की बीवी। अरे क्यों नहीं बादशाह बना के रखती, खुद भी रानी कहलाओ ना, दिक्कत क्या है? लेकिन उनको ये बात समझाए कौन? मैं तो कंपनी से आता था आपकी 11 बजे ओवर टाइम लगा के आ गया अपना सो जाना। अरे यार बातचीत करो, शेयर करो आपस में बातचीत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। और एक बात और समझा दूं, मैं क्या समझाने के लिए नहीं कहता, मैं नहीं समझा सकता क्योंकि आप लोग सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं, कि जिसने अपनी बीवी को बड़ा कर दिया है वो जिंदगी में कभी नीचे नहीं जा सकता। मां की और घर वाली की दोनों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मां हमें इस संसार में लाई है और घर वाली ना वो संसार छोड़ के हमारे पास आई है। समय जरूर लगेगा, वो समझ आएगी। आप लोगों ने कई फिल्में भी देखे होंगे,
उसके दिल में देखो आपके लिए कैसे जगह बनती है। कुछ कह रहे थे आप? कह लो, शर्म मत करो। देखो जो 4 मिनट की बात है, मेरा टाइम पूरा हो गया है। एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो और बीवी के लिए कह रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता। देखो कमी अगर आप नहीं पहचानते ना, या औरत की ताकत को नहीं पहचानते, तो वो मैं थोड़ा सा बता सकता हूं आपको। एक बार शादी में ना, लड़का नाच रहा है, अब नई शादी हुई है, तो नई शादी में शुरू में आदमी तो नाच रहा था, तो घरवाली ने इशारा किया, वो गुस्से में आया, क्या बात है? कहते बात तो कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी उंगली काम कर रही है कि नहीं। उनकी तो उंगली में भी ताकत है यार, और फिर भी नहीं समझते। तो मेरे जैसा एक गधा अपनी घरवाली को बोलता, डरता नहीं हो तेरे से, समझ गई? कहते डरते नहीं हो? कहते पहले दिन 4 आदमी आए थे, है ध्यान में, मम्मी पापा और तेरी बहन, और उसके बाद 400 आदमी की बारात लेके आए थे, और मैं वहां से अकेली आई थी। अभी भी नहीं देता, फिर भी नहीं समझते तो मत समझो, वो जबरदस्ती करेंगे। देखो घर चलाना है तो उनको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चों को कोई संस्कार देंगे, हमने थोड़ी देने, हमने तो बाहर से कमा के पैसा देना है, और संस्कार पैसे से नहीं मिलते। ये जितने बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान सेवा करोगे ना, ये उससे मिलते हैं। मैं इतना शरारती था, मैं अपने बारे में मैं अपनी बुराइयां शुरू कर दूं ना, शायद आप में से कोई अपनी बुराई आधा घंटा कर जाए, मेरे को गिनती नहीं है, मैं पता नहीं कब तक करता रहूंगा। क्योंकि मेरे को ये जिससे दिन गुरुजी ने पहली क्लास ज्वाइन की ना, मैंने वो लिखा था व्यवहार क्या चीज है। मैंने समझ लिया, मैं कुछ नहीं भाई तेरे अंदर, तो कुछ नहीं कर सकता। इतनी अच्छी नौकरी इस कार्ड से में तो कुछ बन भी नहीं सकता। घर वाले से लड़ना, बच्चों से लड़ना, बाहर लड़ना, ससुराल में लड़ना, सबसे किसी से, अपने आप से बड़ा मैं ही हूं जो कुछ हूं, तो काम सारा खराब। अब जब अपने आप को बदला तो कंपनी में लीडर भी बना। मैं कहा बहुत अच्छा आदमी, प्यार से बोलता है और काम भी करता है, और दुख सुख में काम भी आता है। तो देखो अपने आप को बदलोगे तो उन ऊंचाइयों को छूओगे जो आप सोच भी नहीं सकते। समय तो जरूर लगता है, और अगर टाइम है तो आगे चलता हूं, और नहीं तो फिर नमस्ते करता हूं। अच्छा, तो जाते जाते 2 लाइन आपके लिए भी। देखो आप लोगों ने सुबह से बहुत मेहनत करी है, तो सभी के हाथों में कुछ लकीरें हैं, सभी के हाथों में कुछ लकीरें हैं, बनती जिससे आप सबकी तकदीरें हैं, बनती जिससे आप सबकी तकदीरें हैं। खुदा करे आपके हाथों की वो लकीरें कुछ खास हों, और सारी दुनिया की खुशियां हमेशा आपके पास हो, सारी दुनिया की खुशियां हमेशा आपके पास हो। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शन भाटिया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से आप सभी अपने परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ जिंदगी गुजारें, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिस्टर भाटिया से एक चीज तो सीखी, जिसने बीवी संभाल ली वर्कमैन अपने आप संभाल और यूनियन तो उसके आगे पीछे भागी। एनीवेज, ऑन द लाइटर नोट, I would like to call upon Mr. Dr. M.P. Sharma to give away the mementos to the guest faculty. तालियों में कंजूसी मत करो, नहीं तो आपके लिए भी 10 बजे